नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर पार्थ अग्रवाल अपने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। कर्क राशि या कर्क लग्न के जातकों के लिए जुपिटर का ट्रांजिट क्या फल, क्या चैलेंजेस, क्या नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है, इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जुपिटर का जो ट्रांजिट हुआ 1 मई को, उसके विषय में हम लोगों ने अभी तक 3 राशियां कवर की है। तो बात करते हैं चौथे नंबर की राशि जो है कर्क राशि या कर्क लग्न। लग्न को मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ और राशि को सेकेंडरी इम्पोर्टेंस हम लोग देते हैं जब हम लोग ट्रांजिट देखते हैं। दोस्तों, अगर आपका 4 नंबर की राशि है, फर्स्ट हाउस या फर्स्ट बॉक्स में लिखी है 4 नंबर की राशि जो लिखी है, तो आपका जो है कर्क लग्न है। और अगर चंद्रमा 4 नंबर की राशि में किसी भी हाउस में, किसी भी बॉक्स में लिखा है, वहां 4 नंबर की राशि लिख रही है, 4 नंबर लिखा है और वहां पे चंद्रमा लिखा है, तो आपकी चंद्र राशि जो है वो कर्क राशि है, ये आपको समझना है। तो ये जो प्रेडिक्शन है ये आप कर्क लग्न और कर्क राशि दोनों ही से देख सकते हैं। दोस्तों, जुपिटर का जो ट्रांजिट हुआ है, गुरुदेव का जो ट्रांजिट हुआ है, वो वृषभ राशि में हुआ है, टॉरस में हुआ है। और टॉरस जो राशि है वो हर एक प्रत्येक लग्न के लिए अलग अलग भाव, अलग अलग घर में पड़ रही है। वो राशि, वृषभ राशि आपके एकादश स्थान यानी कि 11th हाउस में पड़ रही है। कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, कर्क लग्न वालों के लिए, कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए जो वृषभ राशि है वो 11th हाउस में पड़ रही है। दोस्तों, 11th हाउस जो है वो डिजायर और डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस है। डिजायर आपकी पैदा होती है और डिजायर की फुलफिलमेंट होती है, वो दोनों चीजें हम लोग 11th हाउस से देखते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जब 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो ये एक 3-7-11 का जो एक त्रिकोण है, जिसको हम लोग कहते हैं काम त्रिकोण। काम यानी कि आपकी डिजायर्स, एनी टाइप ऑफ डिजायर। जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि 2-6-10, 2-6-10 ये क्या है? अर्थ त्रिकोण है। ऐसे ही 4-8-12 वे मोक्ष त्रिकोण है, ऐसे त्रिकोण है। तो 3-7-11 जो है ये काम त्रिकोण है। तो जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर 11th हाउस में आते हैं तो सबसे पहले तो जातक की जो दबी हुई कोई इच्छाएं है, दबी हुई कोई आकांक्षाएं उसकी है, हिडन डिजायर है, जो पिछले 1 वर्ष में जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में थे, तो मेष राशि आपके 10th हाउस में थी। 10th हाउस यानी कि आपका कर्म क्षेत्र, आपका प्रोफेशन हो सकता है, वो आपका वर्क प्लेस भी हो। वर्क प्लेस पे आपका कितनी निष्ठा से, कितनी डिविनिटी और कितने डेडिकेशन से आपने काम किया है। काम के साथ साथ आपने कोई दान, वो भी क्योंकि आपका एक कर्म है, जो आप चैरिटी करते हैं वो भी एक कर्म है। ये सब का रिजल्ट आपको अभी मिलता है। आपको इच्छाओं की पूर्ति के रूप में परमात्मा आपको रिजल्ट अभी देता है जब देवगुरु बृहस्पति 11th हाउस में आते हैं। दोस्तों, 11th हाउस जो है वो सप्तम से पंचम है। आपको जब आप प्रेडिक्शन आप करते देखते हैं और उसको जब आप देखते हैं तो आपको हर एक हाउस के भाव को भी देखना है। हर एक भाव का कारक तत्व है अपना अपना। और जहां से हम लोग जो हाउस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वहां से पंचम और नवम या पंचम और नवम से वो भाव ये अच्छे रिजल्ट देने के लिए बताया गया है। तो सप्तम से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आपके स्पाउस का, यहाँ पे मैंने स्पाउस लिख दिया है। ये सिर्फ स्पाउस का ही नहीं है, आपके बिजनेस पार्टनर के लिए भी, या एनी टाइप ऑफ पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, दोनों को दर्शाता है। यहाँ से पंचम में देवगुरु गए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके स्पाउस के पंचम में, यहाँ पे अगर ऐसा कुंडली को घुमा दिया जाए तो आपके स्पाउस के पंचम में देवगुरु गए हैं। तो आपके स्पाउस अगर
एजुकेशन अभी उनका भी चल रहा है, तो उनके एजुकेशन में भी उनको बेनिफिट होगा। साथ ही साथ क्योंकि उनके लिए पंचम स्थान है, उनके लिए जो है ये पंचम स्थान है। देखिए पंचम स्थान जो होता है वो संतान के लिए भी देखते हैं हम लोग, अपना जो चिल्ड्रन है। बट अभी इसमें क्या हुआ है कि एक तो सप्तम दृष्टि जो है वो पंचम भाव पे आपके पड़ रही है, आपके जो कर्क लग्न वाले हैं उनके पंचम स्थान पे देवगुरु बृहस्पति की सीधी सप्तम दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि हर एक ग्रह को सप्तम दृष्टि प्राप्त है, हर एक ग्रह को। लेकिन देवगुरु बृहस्पति को दो और खास दृष्टियां भी प्राप्त है, उसमें पंचम और नवम दृष्टि। तो पंचम दृष्टि तो उनकी पड़ी जहां पे केतु ऑलरेडी है, और नवम दृष्टि उनकी जो पड़ रही है वो यहां से देखेंगे तो 7, 8 और 9। तो वैवाहिक संबंधों में मधुरता, मतलब कि आपके मैरिड लाइफ में आप यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड रिलेशन विथ योर स्पाउस। अगर कुछ अनबन चल रही थी, कुछ व्यूज मिसमैच होने के कारण आपके मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, उसमें भी देवगुरु बृहस्पति आशीर्वाद स्वरूप आपके लिए आए हैं। अगर चाइल्ड बर्थ की हम लोग बात करें तो जहां हम लोग मैंने बताया ये यहाँ से काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5th हाउस है ये हम लोग इसको चाइल्ड किसी भी तरीके का चिल्ड्रन से रिलेटेड हम लोग जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम लोग 5th हाउस को देखते हैं। अभी देखिए यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की एक अकेली दृष्टि अगर पड़ती तो हम लोग कहते हैं कि चाइल्ड बर्थ करने के लिए ये एक अच्छा पीरियड है, चाइल्ड बर्थ कर सकते हैं, चाइल्ड बर्थ जब करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। बट यहाँ पे हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि ये जो शनि की भी दृष्टि जो है, शनि की आप देखेंगे शनि को भी सप्तम दृष्टि के अलावा तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि भी प्राप्त है। तो ये जो इनका जो एस्पेक्ट है ये 7, 8, 9, 10, तो ये इनका 10वां एस्पेक्ट जो है वो भी 5th हाउस पे पड़ रहा है। और राहु का जो है वो 9वां एस्पेक्ट, 9th एस्पेक्ट राहु का जो है 7, 8, 9। ठीक है, तो ये तीनों ग्रहों की जो दृष्टियां है वो आपके संतान भाव पे पड़ रही है। संतान भाव पे ये दो ग्रहों की जो दृष्टियां है राहु और शनि, इनकी दृष्टियां हम लोग बहुत अच्छी नहीं मानेंगे। इनकी दृष्टियां विच्छेदात्मक और थोड़ा सा तकलीफ देने वाली दृष्टियां मानी जाती है। बट यहाँ पर जिन जातकों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी जो कंसीव कर चुके हैं और अभी चाइल्ड बर्थ का टाइम है, तो उसमें वरदान स्वरूप, एक वरदान स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप देवगुरु बृहस्पति अपने जो फोकस डालेंगे इस पे, तो बहुत हद तक वो कॉम्प्लिकेशन को खत्म करेंगे। ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जहां भी देखते हैं, जहां भी उनकी दृष्टि जाती है, वो भाव को वो ब्लेस कर देते हैं एक तरीके से। ठीक है, बट फिर भी आपको दूसरे एस्पेक्ट भी इसमें देखने हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑलरेडी अगर कोई पाप ग्रह है, मतलब कि 5th हाउस में अगर ऑलरेडी कोई पाप ग्रह है, ऑलरेडी कोई विच्छेदात्मक ग्रह है, तो फिर उसका रिजल्ट एकदम अलग हो जाएगा। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि यहाँ पर जहां पर भी देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं वहां पे ऑलरेडी अगर कोई ग्रह नेटल चार्ट में है तो उसके ऊपर से देवगुरु बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो उसका जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो अलग होता है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर अगर समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति जो है जुपिटर जो है ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर पहले से कोई ग्रह नहीं है, वो भाव जो है वो रिक्त है, तो आपको ये नहीं सोचना है, आपको ये देखना है कि आपके 7th हाउस में, क्योंकि उसके एकदम जस्ट अपोजिट में कौन सा ग्रह है। अगर वो ग्रह वहां पे कोई ग्रह है, मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा है, तो आपको ऐसा समझना है कि चंद्रमा के ऊपर से ही देवगुरु बृहस्पति का आपको ट्रांजिट काउंट करना है। या फिर देवगुरु बृहस्पति जहां से गोचर कर रहे हैं वहां से पंचम में या वहां से नवम में कोई प्लैनेट है, तो उसके ऊपर से भी आपको जो है ट्रांजिट जो है वो काउंट करना है। तो ये सारी चीजें होती है। आप जब मुझे कमेंट में कुछ पूछते हैं, या आप देखिए एक कमेंट एक 4 लाइनों में
एक चीज का सॉल्यूशन देना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट फिर भी अगर आपका क्वेश्चन स्पेसिफिक रहता है तो मैं उसको कमेंट का आंसर देने का, रिप्लाई करने का ट्राई करता हूँ। और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, जैसे ही मुझे सुविधा होती है, मैं उसका रिप्लाई करने का हमेशा ट्राई करूँगा। बट आपको ध्यान देना है कि आप जब कमेंट करते हैं, आप जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो क्वेश्चन जो है वो जेन्युइन होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, वो आपकी जरूरत, वाकई में आपकी कोई ज़रूरत है ऐसा मालूम वो क्वेश्चन से आपको पढ़ना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए। अगर मुझे वो जेन्युइन क्वेश्चन लगता है तभी मैं उसका जो है रिप्लाई दे पाऊंगा, अन्यथा मैं उसका रिप्लाई नहीं दूंगा। तो आप प्लीज़ बुरा मत मानिए ये बात से। अगर कोई मुझे कोई पूछता है, ऐसी चीज़ें पूछता है कि कौन सा शेयर अच्छा रहेगा, कौन सा शेयर खरीदना है, या फिर मैं कोई सट्टा करना चाहता हूँ उसके लिए, तो इस तरह की चीज़ें मैं बिल्कुल एंटरटेन नहीं करता हूँ। आप मुझे जॉब के रिलेटेड, के करियर के रिलेटेड, या मैरिज या हेल्थ के रिलेटेड आप कुछ पूछते हैं तो मैं उसका रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा, अपने ज्ञान अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार मैं 100% देने का ट्राई करूँगा। दूसरी बात, कमिंग बैक टू द प्रेडिक्शन, देवगुरु बृहस्पति जो कि 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 11th हाउस क्या है वो आपको समझना चाहिए। 11th हाउस हमारे फ्रेंड सर्कल को दिखाता है। यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है, 11th हाउस हमारे एल्डर ब्रदर को भी दिखाता है। जो जातक है उसका जो एल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई है, उससे जातक को क्लियर रिलेशन रखना चाहिए। क्लियर का रिलेशन का मतलब ये है कि आपको, क्योंकि ये छठे से छठा भी है, यहाँ से काउंट करेंगे 6th हाउस से, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो छठे से छठा होने के कारण जो है, अगर आप मान लीजिए आप अपने बड़े भाई से आप कुछ पैसा उधार लेते हैं, क्योंकि बड़े भाई से आपको फायदा होगा। आपको कर्क लग्न के जितने भी जातक है, अगर उनके बड़े भाई है तो उनके बड़े भाई से उनको लाभ होगा, लेकिन उनसे लिया हुआ पैसा आप उनको तुरंत लौटा दीजिए, क्योंकि बाद में जब हो सकता है आपके बीच मतभेद हो जाए वो चीज़ को लेके। ठीक है, साथ ही साथ आपको दोस्तों से भी यही रिलेशन रखना है, क्योंकि गुरु जैसा ग्रह जब एकादश स्थान में आता है तो गुरु एक संत टाइप का प्लेनेट है, एक बहुत सीधा सादा व्यक्ति जो होता है। ये देखिए, ये उपचय स्थान है। उपचय स्थान जो होते हैं 3 6 10 11, ये उपचय स्थान होते हैं। उपचय स्थान में कभी भी शुभ ग्रह अच्छा नहीं माना जाता। उपचय स्थान में हमेशा पाप ग्रह जो है, जैसे राहु शनि, ये अच्छे माने जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि 11th हाउस में जब गुरु आते हैं तो आप लोग ये देखेंगे कि आपका एडवांटेज लेने का भी आपके दोस्त आपका ट्राई करेंगे। ठीक है, आपका आपसे आपका यूज करना बोलिए, या आपसे पैसे, क्योंकि दोस्तों से आपको फायदा है, आपको बड़े भाई से फायदा होगा, बट आपको एट अ टाइम, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा लग सकता है कि आपको वो लोग आपका जो है यूज कर रहे हैं, जो लोग आपका एडवांटेज उठाने का ट्राई कर रहे हैं, और आपके अच्छाई का वो फायदा उठाने का ट्राई कर रहे हैं। ऐसा आपको इसीलिए लगेगा क्योंकि गुरु जो है वो एक सात्विक ग्रह है। गुरु जो है एक सात्विक ग्रह, ये पीरियड में कर्क लग्न वालों के लिए ऐसा कहना चाहिए कि इनके अच्छे मित्र संगत बनेगी, अच्छे लोगों से इनकी दोस्ती होगी। अच्छे का मतलब जिनके विचार अच्छे हैं, जो मोरल है, मोरालिटी और प्रिंसिपल्स, और एक समाज में एक अच्छा स्टेटस रखने वाले, अच्छा नाम जिनका है, ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंशियल है ना, प्रभाव रखने वाले लोगों से इनकी दोस्ती होती है, होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, गुरु जो है, देवगुरु बृहस्पति कर्क लग्न की कुंडली में एक तो छठे भाव और एक नवम भाव, 9th हाउस और 6th हाउस, दो भाव का इनको लॉर्डशिप मिला है। अभी ये 6th हाउस का स्वामी अगर 11th हाउस में गया है ना, तो 6th हाउस का स्वामी 11th हाउस में जाता है तो क्या है,
जिनको जॉब नहीं, जिनके पास जॉब नहीं है, दोज हु आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, अ गुड जॉब, दे विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी, है ना, उनको एक अच्छी जॉब मिलने के योग्य है। और जिनके पास में, लेकिन अभी ये छठे से छठा है, तो आप लोगों के अंदर में कभी कभी ऐसा आपको लग सकता है कि कोई बंदा आपको सेल्फ, कोई आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर कभी बहस करने की आदत डेवलप हो जाएगी। तो ये 1 साल के दौरान आप बहस अगर लोगों से करते हैं, वाद विवाद आप करते हैं, वाद विवाद करने से आप एक तरीके से आप लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, और वो आपके लिए आगे आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, वाद विवाद करने से बचिए, ज़्यादा बोलने से बचिए। हालांकि यहाँ से आप काउंट करेंगे थर्ड हाउस से, तो ये 7, 8 और 9, तो तीसरे से 9वां होने के कारण जो आपका एक हॉबी है, तो हॉबी से भी आपका फायदा होगा, है ना। और अब कम्युनिकेशन भी आपका अच्छा होगा। तो कम्युनिकेशन अच्छा होना और वाद विवाद करके किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की ट्राई करना, क्योंकि छठे का स्वामी 11वें में गया है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। तो ये झगड़ा है, फसाद है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा संभल के रहिए कि आपको वाद विवाद करने से बचना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपका कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन, कुछ ऐसा कुछ चल रहा है जिसमें आप दोषी नहीं है, आपको पता है कि मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, अगर आपको कोई बताता है कि ये पीरियड में आप जीत जाएंगे, तो जीतेंगे कब? जब आप ट्रुथ के साथ है, जब आप मोरालिटी और जब आप एथिक्स के साथ है, जब, क्योंकि गुरु जो है ये ट्रुथ का ग्रह है, ये सही गलत अच्छा बुरा सब देख के आपको चलना है। तो अगर आप सही है तो आपको जो आपके फेवर में चीजें जाती हुई आपको दिखेंगी, क्योंकि ये कोर्ट केस, लिटिगेशन, मुकदमा, झगड़ा, ये सब चीजें में है। बट इसके विपरीत जाके, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक तो 6th हाउस का स्लॉट भी है और 9th हाउस का लॉर्ड भी है, और 9th हाउस में ऑलरेडी राहु है। ठीक है, ऑलरेडी राहु होने के कारण अभी 9th हाउस जो है ये धर्म का है, ये धर्म त्रिकोण है। यहाँ पर राहु है, तो राहु हो सकता है आप कर्क लग्न के जातकों को एकदम से लगे कि अचानक से, कि वैसे भी आपको पिछले साल से लग ही रहा होगा, मैं मतलब आपको फील आ रहा होगा कि यू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन रिलीजियस एक्टिविटीज, है ना, धार्मिक कृत्यों में आपका रुझान कम हो गया है, ऐसा आपको लग रहा होगा। तो लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि अभी ये दिस इज द राइट पीरियड। गुरु का जो राशि परिवर्तन हुआ है, तो ये काम त्रिकोण में हुआ है, इच्छा पूर्ति आपकी होगी। इच्छा पूर्ति के लिए आपको क्या क्या करना है, रेमेडी के तौर पे देखिए, पिछले वीडियोस में भी देखेंगे तो मैं कहीं बहुत एक्सपेंसिव रेमेडी नहीं बताता हूँ किसी को। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आता है, 11th हाउस में जब गुरु आते हैं और 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, तो सबसे बेस्ट रेमेडी है, अगर आप कोई रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस लिटरेचर, है ना, रिलीजियस लिटरेचर जो भी है, जैसे कि कोई धार्मिक किताबें हैं, आप उसको स्पॉन्सर करके फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पब्लिक को। जैसे कि कोई भागवत हो रहा है, वहाँ पे कोई रिलीजियस टेक्स्ट, आप रिलीजियस बुक का कोई छोटा सा प्रिंट करके आप हालांकि आपको ये देखना है कि उसका अपमान भी ना हो, है ना, नहीं तो आपके ऊपर में फिर वो एक निगेटिवली एक्ट करेगा। तो आपको ये देखना है कि उसका अपमान, जो लोग उसको डिजर्व करते हैं, वो बुक को, उसको, उन लोगों को आप फ्री में उपलब्ध करा रहे हैं। जितनी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से आप सर्कुलेट कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे आपने बार देखा होगा, हनुमान चालीसा की छोटे छोटे कॉपीज ऐसे कथा जब चलती है तो उसमें दे देते हैं। तो जो भी रिलीजन आप फॉलो करते हैं उसमें आप ये कर सकते हैं कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर, रिलीजियस लिटरेचर, है ना। रिलीजियस लिटरेचर का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करेंगे? पब्लिक में। पब्लिक कौन सी होनी चाहिए? जो डिजर्विंग है। ठीक है, ये नहीं है कि आप किसी को भी दे रहे हैं तो उसको उसका वैल्यू नहीं है, तो वो फिर उसका यूज अच्छा नहीं करेगा, तो फेंक देगा या उसका
अपमान करेगा, क्योंकि उसको उसका वैल्यू नहीं है, आपने उसको दे दिया तो वो उसका जाहिर है अपमान करेगा, तो वो भी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 11th हाउस है ना, ये म्यूजिक का भी है, तो ये पीरियड में आप लोग अपना देखिए, जैसे ही गुरुदेव 11th हाउस में आएंगे तो यू विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द भक्ति म्यूजिक, है ना। भक्ति म्यूजिक जो है, जैसे कि रिलीजियस डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं, तो इसके तरफ आप अट्रैक्ट हो जाएंगे। और दूसरी नंबर की रेमेडी मेरी यही है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप बाय चांस आप अगर कोई जगराता या जैसे नॉर्थ इंडिया में जगराता चलते हैं, देवी के जगराता होता है या फिर भजन होता है, कीर्तन होता है, तो वो भजन कीर्तन के अगर आप उनके ग्रुप में आप शामिल होकर उसमें पार्टिसिपेट करें, है ना, तो वो भी बहुत आपके लिए यूजफुल रहेगा ये पीरियड में। तो ये दो चीजें मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने करनी चाहिए। बाकी इनकी जहाँ एस्पेक्ट है, केतु आपके 3rd हाउस में है, कहीं ना कहीं आपको अगर ऐसा फीलिंग आता है कि आपकी हिम्मत में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरा जो करेज है उसमें कहीं डाउनफॉल आया है, तो उसमें भी गुरुदेव जो है, क्योंकि यहाँ से वो देखा जाएंगे तो नवम है, 3rd से 9th है, तो इट्स वेरी गुड एक्चुअली। फिर भाई जो छोटे भाई बहन हैं, छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों में आपके थोड़ी दिक्कतें हैं, तो वो दिक्कतों को भी देवगुरु यहाँ पे ठीक करेंगे, है ना, बैक टू नॉर्मल। तो ये सारी चीजें हैं। और आपके मैरिड लाइफ में भी व्यूज मिसमैच हो रहे हैं, मैरिड लाइफ में कोई झगड़े हो रहे हैं, फाइट्स हो रहे हैं, या यहाँ से आप देखिए एक बात, क्योंकि जो 3 ग्रहों की दृष्टि जो है वो 5th हाउस पे पड़ रही है ना। ये 5th हाउस जो है, ये 5th हाउस ये आपका खुद का एजुकेशन भी है, ठीक है। आपका ये आपका लग्न माने आपका शरीर, यानी कि आप खुद, और आपका एजुकेशन, आपका संतान, और आपका लव अफेयर, है ना। आपका लव अफेयर, अगर आप कोई प्रेम संबंध में है, तो प्रेम संबंध में, क्योंकि देखिए ये पीरियड में आपके विवाह के भी प्रबल योग है, कर्क लग्न के जातकों आपके विवाह के प्रबल योग ये पीरियड में है, क्योंकि देवगुरु की जो 9th एस्पेक्ट है, 7, 8 और 9th, तो 9th एस्पेक्ट जो कहाँ पड़ रही है, ये आपके विवाह स्थान पे पड़ रही है ना। ये विवाह स्थान है, विवाह स्थान जो है वहां पे देवगुरु की एस्पेक्ट पड़ रही है, और विवाह स्थान पे देवगुरु के एस्पेक्ट जो है वो किसी की कुंडली में ऑलरेडी अगर लव मैरिज के योग है, तो उनका लव मैरिज में जो रुकावटें जो आ रही थी, वो रुकावटें दूर होके उनका लव मैरिज एक कंक्लूजन पे आके मैरिज हो जाएगा। इसके एक प्रबल योग बने हैं। दूसरा, आपका एजुकेशन में अगर डिस्टरबेंस है, एजुकेशन में डिस्टरबेंस भी आपका बहुत हद तक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100%, क्योंकि इसमें आपको देखना है कि आपकी दशा, आपकी आपके चार्ट में आपकी दशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है, साथ ही साथ नेटल चार्ट में आपके कौन से ग्रह ऑलरेडी टॉरस में है। कोई भी नेगेटिव ग्रह है टॉरस में और उसके ऊपर से जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, तो उसका रिजल्ट अलग हो जाएगा। कोई पॉजिटिव ग्रह है, और इसमें आपको ये भी देखना है कि मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह का भी एक रोल अलग आता है, ठीक है। तो ये सब आने वाली क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे ये बातें। अभी के लिए देवगुरु बृहस्पति एक वरदान स्वरूप आपके लव मैटर्स में, या आपके एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन, ठीक है, एकेडमिक एजुकेशन में आपको डिस्टरबेंस आ रहे हैं, उसके लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए, आपके मैरिज के लिए, और आपके अगर दोस्त आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं, है ना। तो काफी मामलों के लिए, कर्क लगने वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर हुआ है वो
मैं पॉजिटिव ही उसको देख रहा हूँ। सिर्फ थोड़ी सी एक बात ऐसी है, एक तो कैसा है, माता की जो सेहत है वो थोड़ी सी अप डाउन ऐसी चल सकती है, ठीक है। तो अपनी माँ का आपको बहुत अच्छा ख्याल रखना है ये पीरियड में, है ना। और दूसरा, आपको वाद विवाद करने से बचना है। ज़्यादा बहस करना, कोई भी टॉपिक को बड़ा करके उसको ऊपर डिबेट करने से आपको बचना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोग ये सब करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। और आप कमेंट करके बताइए आपको ये मेरा जो वीडियो है ये कैसा लगा। और आप जुड़े रहिए। अगर आप मेरे वीडियोस कंटिन्यूस देखते हैं तो मैं आशा करता हूँ आप कम से कम आप अपना चार्ट आप देख सकेंगे। और ज्योतिष तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ते रहते हैं और काफ़ी लंबे समय तक पढ़ने के बाद में भी हमको लगता है कि हमने कुछ भी नहीं सीखा। तो एटलीस्ट आप अपना चार्ट आप देख सके, अपने चार्ट में ग्रहों की पोजीशन, और फिर उसके हिसाब से आप ट्रांजिट आप देखना भी अगर आपको आ जाता है तो मैं समझूंगा मेरे वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो पूरा हुआ। तो और जुड़े रहिए मेरे साथ, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्कार।